हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 के 10th क्वेश्चन से ही। एंड लास्ट 9 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था और आपको वो अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और आपने वो सारे फॉर्मूले भी अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 10th क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे आपको अंश में भी दिया गया है और हर में भी दिया गया है। तो देखिए भाग रूप में दे रखा है, इसका सोल्यूशन तो हमने पढ़ नहीं रखा है, तो आपको कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिससे ये अंश का सोल्यूशन आपको मिल जाए। देखिए अगर आप इसको टी के पदों में कुछ मानते हैं हर में से, तो आपको अंश मिल जाना चाहिए, तब आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम इसको स्क्वायर के पदों में लिखते हैं। तो देखिए इसको तो आप अंडर रूट एक्स से लिखेंगे और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं a की पावर 3/2 और इसको स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर दिखाना था आपको, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं आप। इसका मतलब a क्यूब भी तो होता है और सेम इसको भी आप ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर के पदों में दिखाना है। और यहाँ पे dx। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि हमें ऐसा कुछ मानना है ताकि इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो देखिए अगर आप x की पावर 3/2 को t मानते हैं तो क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन मिलता है क्या? तो देखिए इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए हम मान के देखते हैं x की पावर 3/2 को, क्योंकि हम इसी को ही तो मानेंगे क्योंकि इसका तो स्क्वायर है ही। तो x की पावर 3/2 को आप t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 3/2 ऐसे, x की पावर 3/2 माइनस का 1, तो ये dx इधर लिख देती हूँ मैं। तो देखिए 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हाफ ही तो आएगा आपके पास, और यह है dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए आपको वैल्यू चाहिए इसकी, तो आप 2/3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास अंडर रूट एक्स dx की वैल्यू क्या आएगी? देखिए अंडर रूट एक्स इसको बोल सकते हैं आप, ये आपके पास आएगी 2/3 dt। तो देखिए हाँ अंश का सोल्यूशन आपके पास मिल गया, तो आप इसकी जगह ये लिखेंगे। तो देखिए अब इसका चेंज रूप देखिए, आप अंडर रूट एक्स dx को क्या लिखेंगे? 2/3 dt। तो 2/3 को तो मैं पहले ही बात दे देती हूँ, ये आ गया dt। देखिए बिल्कुल सिंपल मिल गया है आपके पास ये। और यहाँ पे है a की पावर 3/2 का स्क्वायर और माइनस में है t का स्क्वायर। तो देखिए अब ये a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से सोल्व होगा, जो कि हमारा आता है साइन इनवर्स x अपॉन a आता है। तो देखिए इनवर्स x की जगह t दे रखा है, a की जगह आपको दे रखा है a की पावर 3/2, ये वाला ब्रैकेट a की तो वैल्यू है और आपको t की वैल्यू वापस से x की पावर 3/2 रखना है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखना है कि अंश में तो कोई आपका ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है जिसका सॉल्यूशन आपको पता ना हो, कोई फॉर्मूला तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उस टाइप से आपको मानने और ना मानने का पता चलेगा। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन में कब और कैसे मानना है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको इसी फॉर्मेट का दिया गया है, इसका भी आपको नहीं पता है। अगर ये पावर 3/2 नहीं आती तो इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते थे क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन ये पावर 3/2 देने से हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो देखिए इस टाइप के मैंने आपको बताया था आपको क्या रिप्लेस करना होता है, एक्स की जगह आपको a tan थीटा ही तो रिप्लेस करना होता है। इस टाइप के में अगर आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है तो आपको x की जगह a tan थीटा रिप्लेस करना होता है, क्योंकि मैंने बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। इससे आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको नजर आ ही जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपको x की जगह a tan थीटा ही रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x की जगह आपने रिप्लेस किया है a tan थीटा, a tan थीटा रिप्लेस किया है तो आपको इसका डिफरेंशिएशन भी चाहिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ dx इक्वल्स टू आपके पास आएगा a और ये sec स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ये आएगा, ये वैल्यू मैंने रख दी है, ये माना है हमने। उसके बाद ये प्रोसेस आती है, ये मैंने पहले लिख दिया था। अब देखिए आपको dx की जगह क्या लिखना है, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर एज इट इज है और एक्स स्क्वायर की जगह आपको लिखना है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे है डी थीटा आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, सॉरी पावर यहाँ पे 3/2 भी है, ये भूल गई मैं, 3/2 भी है। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर की पावर 3/2 भी आएगी, तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, a स्क्वायर की पावर a स्क्वायर लेंगे और बाहर यहाँ 3/2 पावर भी आपके आ जाएगी। तो देखिए ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है a, और यहाँ पे है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से आपने कॉमन लिया a स्क्वायर और उसकी पावर हो गई 3/2। तो देखिए a स्क्वायर की पावर 3/2, इसका मतलब क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a की पावर 3 हो गई, मतलब a क्यूब हो गया ये। और यहाँ पे आपके पास बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे a अपॉन a क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, 1/a स्क्वायर, यही तो हुआ। और इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये कितना बना, ये भी हमारे पास बनेगा sec स्क्वायर थीटा ही बनेगा। तो ये बना sec स्क्वायर थीटा और उसकी पावर है
3/2। तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचेगा सेक क्यूब थीटा और यहाँ पे डी थीटा एज इट इज है। तो देखिए ऊपर तो है सेक स्क्वायर थीटा और नीचे है आपके पास सेक क्यूब थीटा, तो आपके पास बचेगा 1/सेक थीटा, यही तो बचेगा। और 1/सेक थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा। देखिए आप लिख सकते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा आपको पता ही है। तो देखिए 1/a² इक्वल्स टू साइन थीटा और प्लस में सी लिख दीजिए, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन ये देखिए थीटा के पदों में आया है तो आपको इसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखिए या तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जनरली सोल्व क्या करना होता है आपको, आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। आपको पता है tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी x/a, तो tan थीटा की वैल्यू आपको पता है x/a आएगी, तो आप sin थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखिए sin थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आपको sin थीटा में क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण चाहिए। तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके पास, tan थीटा इक्वल्स टू है x/a। तो ये तो आपका है लंब और ये है आधार। आपको कर्ण चाहिए तो कर्ण रहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब x² प्लस a², ये आएगा। तो sin थीटा इक्वल्स टू आएगा लंब क्या है x और कर्ण आ गया x² प्लस a²। तो आप sin थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही ये रख सकते हैं, आपको tan के पदों में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन पे आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसी की वैल्यू निकाल सकें, थीटा की वैल्यू। जैसे आपको साइन दे रखा है तो थीटा की वैल्यू भी आप साइन इन्वर्स के पदों में ही निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपको tan थीटा दे रखा है तो थीटा की वैल्यू आप tan इन्वर्स के पदों में निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके पास tan और tan इन्वर्स कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट जो टर्म बच रही है वो आपका आंसर के रूप में आ जाए। तो हमें कोशिश यही करनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए 11th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पता ही है, ए की जगह आपको दे रखा है 1, तो a² की जगह 1 का स्क्वायर दे रखा है और x² की जगह x² दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x की जगह क्या रिप्लेस करना होता था, a² माइनस x² आता था, तो x की जगह आप रिप्लेस करते थे a sin थीटा। तो इसमें भी आपको a की वैल्यू तो 1 दे रखी है, तो आप रिप्लेस कीजिए ओनली sin थीटा, क्योंकि देखिए आप a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, a का मतलब कॉन्स्टेंट ही तो होता है, तो यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं 1 sin थीटा या ओनली sin थीटा। यहाँ से आप dx की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर पूछिए। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए अगर आप मानते भी हैं कुछ तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो बिना अंडर का टर्म है आपके पास और नीचे अंडर दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे दो प्लस में दे रखे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि x के अपॉन में पहले हम x में इसका भाग दे दें, देखिए उसके बाद मैं अलग अलग सॉल्यूशन लिख देती हूँ, उसके बाद आप ओनली 1 में देखिए 1 × dx, और ये आ गया ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए अंश में आपको कुछ दे रखा है और आपके हर में ये दे रखा है आपको, तो आप इसको a² प्लस x² की तरह सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको अंश में भी दे रखा है, तो अंश में आपको कुछ दे रखा होता है तो हमें हर में कुछ मानना पड़ता है ताकि आपका अंश का सोल्यूशन मिल जाए। और इसका सोल्यूशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, इसके लिए हम करते हैं कि मैं x² को x² प्लस 1 दे रखा है आपको यहाँ पे, तो इसको आप काम कीजिए, इसी को t मान लीजिए, x² प्लस 1 इक्वल्स टू t, ये हम इसी इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, इसको आप अलग से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए x² प्लस 1 इसको मैंने माना है t माना है, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप 2x, और यहाँ पे 1 का 0 होने वाला था और यहाँ पे आएगा dt/dx, तो 2x प्लस 0 का मतलब 2x ही तो हुआ, तो dx को मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इक्वल्स टू आया dt। तो देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, अंश में क्या है x dx, तो x dx की जगह लिखेंगे आप dt/2, ठीक है। तो देखिए i इक्वल्स टू आएगा, ये हाफ हो गया, 1 हाफ मैंने देखिए बाहर ले लिया है, और ये हो गया dt, x dx का मतलब dt तो हुआ और हाफ मैंने बाहर ले लिया है, और इसकी जगह देखिए अंडरूट ऐसे कैसे, इसकी जगह t आपने रिप्लेस कर ही दिया है। और इसका सॉल्यूशन देखिए x² प्लस a², ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, log आता है, इसमें आता है x, और ये अंडरूट ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, तो x² प्लस 1 आ गया और प्लस में c ये लिख दिया मैंने, कांस्टेंट है तो इंटीग्रल कांस्टेंट। उसके बाद देखिए √t का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिए और t की वैल्यू वापस x के टर्म में रख दीजिए। 12th का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है x माइनस अल्फा, और यहाँ पे दे रखा है बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस x आपको दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस स्टेप से करते हैं, और देखिए इसका आपको x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम करते हैं ये
जैसे आपके क्वेश्चन में देखिए वैसे आप इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ये x में द्विघात समीकरण बन जाता है, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बता रखा है। लेकिन उस क्वेश्चन से आप करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा दे रखा है आपको, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। जब आप 2ab की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू भी आपकी बहुत ही लेंथी आएगी, फिर आपको बी स्क्वायर को प्लस करना पड़ेगा और बी स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, तो फिर आपको अंडर रूट ऐसे बनाना पड़ेगा, तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। वैसे उस तरीके से हो सकता है, तो मैं आपका इसका एक सिंपल मेथड बता रही हूँ। देखिए आपको x माइनस अल्फा दे रखी है, इन दोनों ब्रैकेट में से आप किसी को भी t के इक्वल मान लीजिए, चाहे जिसको। तो मान लीजिए x माइनस अल्फा को मैं पहले t के इक्वल मान लेती हूँ, टी स्क्वायर के इक्वल, सॉरी, क्योंकि अंडर रूट दे रखा है आपको, तो टी स्क्वायर मानिए आप। तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू आपके पास हो गया टी स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए इसका करेंगे तो यहाँ पे dx है, अल्फा था कांस्टेंट, इसका 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2t इंटू में dt आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू तो t रख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आप टी रख देंगे, लेकिन बीटा माइनस एक्स, और मैंने कहा था टी वैल्यू रखने के बाद आपका पूरा फंक्शन टी में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि डी एक्स को भी तो हम डी टी के पदों में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एक्स बचा हुआ है, तो इस एक्स की वैल्यू भी आपको टी के टर्म्स में ही रखनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू और निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर प्लस एल्फा, तो टी स्क्वायर प्लस एल्फा मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए। तो एक्स की जगह लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस एल्फा। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा की जगह टी मैंने बोल टी स्क्वायर मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई है, और एक्स की जगह क्या लिखती है मैं, टी स्क्वायर प्लस अल्फा। तो मैं इसको लिख देती हूँ इस टाइप से, ऐसे लिख सकती हैं इसको, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। और देखिए डी एक्स की वैल्यू मैं रख देती हूँ 2t इंटू में dt, इसको लिखते हैं ऐसे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये टी स्क्वायर आपको दे रखा है अंडर रूट में, जब आप इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये टी के टर्म्स में तो आएगा, तो यहाँ पे टी हो जाएगा हर में, और अंश में आपको टी दे रखा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास 2 कांस्टेंट है और 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ। देखिए ये टी इस टी स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडर टी स्क्वायर अंडर रूट और टी स्क्वायर है, तो ये टी तो बाहर निकलेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर पावर में 1 पावर तो बाहर निकलती है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ओनली डी टी। और ये देखिए यहाँ पे बच रहा है आपके पास अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस का टी स्क्वायर और माइनस का अल्फा, ये वाली टर्म ये तो बच रही है। अब देखिए इसको हमें फॉर्मूले टॉप में लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, कौन सा रूप हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं डी टी, ये ऐसे कैसे, इसको आप लिख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा और माइनस का टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसा आप। अब देखिए अब इसका सोल्यूशन देखिए 2dt, और यहाँ पे आपको अंडर रूट दे रखा है, और आप इसको लिख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा, इसका अंडर रूट आप लिख लीजिए चाहे तो, और इसका स्क्वायर हम करेंगे। इसका अंडर रूट लगा देती हूँ इसका भी, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ इसका स्क्वायर। देखिए इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि इसका अंडर रूट भी है, इसका स्क्वायर हो गया, तो बीटा माइनस अल्फा ही तो आएगा ही। और इसको आप लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कांस्टेंट ए की वैल्यू आपको दे रखी है बीटा माइनस अल्फा, अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और एक्स की वैल्यू टी दे रखी है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको किसका करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो देखिए 2, और ये आ गया साइन इनवर्स टी अपॉन बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और प्लस में है सी, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए टी की वैल्यू आपको वापस उसी टर्म्स में लिखनी है। तो टी की वैल्यू क्या थी, देखिए टी की वैल्यू यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर की जगह हमने माना था, तो टी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा आएगी, तो टी की वैल्यू आप यहाँ से लिख दीजिए 2 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस का अल्फा, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस में सी, ये इसका हुआ सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, तो आपको इसको माइनस को कॉमन लेके अंडर रूट के अंदर ही इसको द्विघात रूप में बनाइए। आप देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से। देखिए इसमें आपको मैंने बताया है द्विघात में आपको बी स्क्वायर से प्लस ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या आपके पास कोई कांस्टेंट दे रखा हो उससे भी आप बी स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कांस्टेंट तो 0 दे रखा है, और बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बी की वैल्यू देखिए 2ab की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, इसका मतलब 2ab की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू 1 ही तो है। देखिए 2ab की वैल्यू ये है तो 1 ही तो आएगी, क्योंकि a की वैल्यू तो आपको x दे रखी है, और 2a रहा, b की वैल्यू 1 ही होगी, तभी तो 2x आया आपके पास ये। तो देखिए आप 1 स्क्वायर प्लस कीजिए और 1 स्क्वायर माइनस कीजिए इसमें। तो देखिए आप 1 स्क्वायर जब प्लस करते हैं, देखिए dx, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस 1 ऐड कर दीजिए, और माइनस का 1 ही। देखिए 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही तो होता है। अब देखिए ये तो बन गया x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर,
देखिए इसको आप लिखिए ऐसे, इंटीग्रेशन है ये dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस टाइप से लिखिए ताकि आपको 1a का स्क्वायर दिखे ये। अब माइनस को वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस का तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ये होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसका आप सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको देखिए ये दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आपको अंडर रूट भी दे रखा है, मैं अंडर रूट लगाती हूँ, अंडर रूट भी आपको दे रखा है, तो इसमें आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास द्विघात समीकरण आ जाएगा। उसके आप b की वैल्यू निकाल के उसका b को पदों में लिखिए और आपके पास होल ऑफ स्क्वायर लगा के आपको सेम उसी तरीके से सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अंश भी दे रखा है, तो आपको हर में कुछ ऐसा मानना पड़ेगा ताकि आपके पास अंश का सोल्यूशन मिल जाए। और वैसे भी अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो आप इसको x नहीं मान सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो इसको वैसे भी आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो साइन एक्स को जब आप t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स dx आपको यहाँ पे मिल रहा है, इससे आपका अंश का सोल्यूशन भी हो जाएगा और आपके इसमें फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन सोल्व करने हैं, ये आपके होमवर्क है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप जरूर पूछिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड नंबर 4 की, जिसमें हमारा बात करनी होती है पार्शियल फ्रैक्शन की। तो देखिए कुछ पार्शियल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे दी गई हैं, आपको इसी टाइप से इनको सोल्व करना है। आप ये सोच रहे होंगे क्या वैल्यू है, ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी, तो इनको समझने से पहले आप इस एग्जांपल पे विचार कीजिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो और आपका इसको इंटीग्रेशन करना हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx दे रखा है 1 अपॉन में, तो आप इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे। देखिए अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं, तो उनमें तो किसी में भी इसका सोल्यूशन आपका होगा नहीं। देखिए आप ना तो इससे जो मैंने फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए हैं ना तो उनसे सोल्व हो गए, उसके अलावा मैंने इस आप में यहाँ पे रिप्लेसमेंट में बताए थे, दोनों बता दिए, तो दोनों में से किसी से भी ये सोल्व नहीं होगा इस प्रकार का इंटीग्रेशन। इसका मतलब जो आपको परिमेय फलन दिए जाते हैं अंश हर के रूप में, तो उनका हल आप कैसे करेंगे। तो उनका हल पढ़ने के लिए हम इस जो हमें ऐसा बहुपद दिया आएगा उसको आप आंशिक भिन्नों में लिख सकते हैं। आंशिक भिन्नों का देखिए, इसलिए तो मैंने बोला पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है आंशिक भिन्नों में। तो आंशिक भिन्नों के मतलब आप उसको प्लस माइनस के रूप में लिख सकते हैं और उसका सोल्यूशन आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इस टाइप में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो अगर आपको ये द्विघात दे रखा है, तो अगर आपके यहाँ पे फ्रैक्शन हो सकते हैं, फ्रैक्शन का मतलब गुणनखंड हो सकते हैं इस द्विघात के, तो सबसे पहले आप द्विघात के गुणनखंड कीजिए। अगर गुणनखंड नहीं होते हैं तो आप ऐसा ही रहने दीजिए। इन सभी के सोल्यूशन आपके इन 5 में मिल जाएंगे। देखिए अगर आपको जो परिमेय संख्या है, देखिए आप अब इनको देखिए, आप अगर आपके पास कोई परिमेय फलन इस टाइप में दे रखे हैं, देखिए मानिए से पहले आपके पास है अंश में आपके पास x का पद आ रहा हो और नहीं आ रहा हो तो आप ओनली 0 मान सकते हैं इसकी जगह। देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है तो आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं, नहीं दे रखा है तो, और देखिए यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया x माइनस ए एक फ्रैक्शन हो गया, x माइनस ए बी दूसरा फ्रैक्शन हो गया। तो आप इसको सिंपली प्लस के रूप में क्या लिखेंगे, कैपिटल A अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस में b अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो इंटीग्रेशन आप सोल्व कर ही सकते हैं। देखिए अगर a की वैल्यू आपके पास 1 आती है, a की वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट नंबर ही आएगी, आपका a की वैल्यू 1 2 0 कुछ भी आ सकती है, तो कोई कॉन्स्टेंट नंबर आती है तो कॉन्स्टेंट को तो आप बाहर निकाल लेंगे। 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, log एक्स माइनस ए, और इसका भी सेम इसी टाइप से करना है। तो देखिए इतना बड़ा जो हमारे पास ये परिमेय फंक्शन आ रहा था, रेशनल फंक्शन आ रहा था, इसको आपने इस टाइप से सोल्व कर लिया है। तो आपको ये परिमेय जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लिखा है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये आप सोच रहे होंगे ए बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे हम तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और देखिए आगे तो मैंने 2 फ्रैक्शन ही बताए थे आपको, अगर आपके पास 2 फैक्टर आ रहे हो तो आप इनको ऐसे 2 ले लीजिए, 2 राशियां, और आप इसको सोल्व कर लीजिए। जितने ज़्यादा आपके पास फैक्टर आएंगे आपको उसी टाइप से करना है। और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास x में एक जैसे ही दोनों फैक्टर आ रहे हो, एक जैसे आपके पास दोनों गुणनखंड आ रहे हो, तो आपको करना है a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर कर दीजिए, और सेम वही फॉर्मूला आपके क्यूब में लगेगा। अगर आपके यहाँ पे क्यूब आता है तो आप क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए करेंगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब आप लिख देंगे। सेम वही फॉर्मूला लगाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। थर्ड में देखिए
अंश में आपके पास अगर एक्स स्क्वायर का भी कोई एक पद हो, एक्स स्क्वायर भी लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ सकते थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर का भी अगर कोई पद होगा तो आप उसको भी प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इनको याद कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में लेकर ही बताऊंगी। देखिए अगर आपके पास एस टाइप का क्यों आता है तो देखिए ए अपॉन तो एक्स माइनस ए कर दिया, इन फैक्टर्स को आपको अपॉन में लिखना है। यहाँ पे बी अपॉन एक्स माइनस बी आएगा एक बार तो, और दूसरी बार में सी के स्क्वायर लगा देंगे। देखिए अलग अलग में आता है तो आपको लास्ट वाले में ही लगाना होता है इस टाइप से। अगर यहाँ पे आता तो हम पहले एक्स माइनस बी को लिख देते हैं और फिर एक्स माइनस ए, और यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे। देखिए आपको ए अपॉन लगाना है और बी अपॉन ए और सी अपॉन में इसका स्क्वायर लगाना, जैसा हमने स्टेप में किया था। इसका माने ये दोनों इंक्लूड होके आए हैं। थर्ड में देखिए अगर आपके पास हर में देखिए अलग अलग दे रखे हो तो आप ऐसे कर दीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ये है इंपॉर्टेंट, अगर आपको हर में ही एक्स स्क्वायर का कोई पद दे रखा हो, हर में ही आपको अगर एक्स स्क्वायर का कोई पद दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे। देखिए ये एक फैक्टर तो ऐसा है तो इसको तो आप ए अपॉन लिखेंगे, ये तो मैंने लिख दिया है। उसके बाद साइन हमेशा प्लस का ही लगता है सब में। देखिए उसके बाद यहाँ पे द्विघात दे रखा है, अभी तक तो आपको एक्स के फैक्टर के रूप में ही दे रखा था, और यहाँ पे देखिए आपको ये द्विघात समीकरण दे रखा है तो इसको आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका मतलब दो मूल तो आएंगे ही, तो आपको तीन कांस्टेंट काम में लेने हैं। तो इसको लेंगे आप, ए तो आपका आ गया, यहाँ पे आ गया बी एक्स प्लस सी, आप इसको लिखेंगे। द्विघात है तो उसका आप एक पावर कम कीजिए, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे और यहाँ पे एज इट इज आएगा। ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, और जब फॉर्मूले हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इनको नोट कीजिए और याद कीजिए। मैं इनको एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको, लेकिन अभी के लिए आप इनको देख लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में इनको डिवाइड करते हैं। कि आपको ये मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अभी तक आपने 3 मेथड पढ़ लिए हैं, उनसे क्या आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। देखिए अगर यहाँ पे आप हर में कुछ मानते हैं तो आपका अंश फिर भी आपके पास सोल्व नहीं होगा। आप मान के देख लीजिए, करके देख लीजिए, आपके पास सोल्व नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस टाइप का आता है तो आप यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक्स दिया हुआ है तो ऐसे आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं रेशनल फंक्शन, तो इनको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सोल्व करना है। देखिए फोर्थ मेथड है, थर्ड मेथड पहले आप देख लीजिए वो अप्लाई होते हैं कि नहीं, उसके बाद हम फोर्थ मेथड में आते हैं। तो देखिए ये आंशिक भिन्न के रूप में है, और मैंने आपको बताया था। देखिए ये फर्स्ट ही काम में आ रही है इसके पार्शियल फंक्शन। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो आपको एक ए अपॉन तो ये वाला लगाना है और प्लस में बी अपॉन ये वाला फैक्टर आप लिख दीजिए। और और देखिए मैं लिखती हूँ एक बार इसको। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करते हैं, पहले ही आपको जो फंक्शन दिया होता है इसी को सिंपल बनाते हैं। तो आप इंटीग्रेशन को तो बाद में लिखिए, पहले मैं ओनली फंक्शन को लिख लेती हूँ। ओनली फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए मैं इसको लिखती हूँ ए अपॉन एक्स प्लस 1, पहला फैक्टर यही तो है, और यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस मैंने लगा दिया। बी अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस का 2, तो ये मैंने लिख लिया है। देखिए अब देखिए आप क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ इस वाले स्टेप में ये x प्लस 1 दोनों को एलसीएम लेना है। देखिए 3x आ गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और यहाँ पे आएगा x माइनस 2, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे आया, जब आप एलसीएम लेंगे x प्लस 1 और ये x माइनस 2, तो a तो मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 2 से, और b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, तो b इंटू एक्स प्लस 1, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए आपको ए बी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको उद्देश्य क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालना। अब देखिए दोनों में ये हर तो इनका सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू ए एक्स माइनस का 2 आया और यहाँ पे आया बी एक्स प्लस में 1, ये आया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ए और बी की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताती हूँ, जो आपको सिंपल लगता हो आप उससे कर लीजिए। देखिए हमें क्या करना होता है, ए की वैल्यू भी निकालनी होती है, बी की वैल्यू भी निकालनी है। आपके पास दो ही तो कांस्टेंट है इसमें, तो आप पहले एक काम कीजिए, किसी भी एक कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप ए का कोफिशिएंट, देखिए ये ए का कोफिशिएंट, इसको आप 0 कर देते हैं तो ये भी 0 में चला जाएगा, फिर आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, और आप इस वाले को 0 कर देते हैं तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगर आप x की जगह आप 2 रिप्लेस करते हैं, देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 0, तो ये तो 0 बन जाएगा पार्ट, और यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो ये तरीका हुआ कि किसी एक भी जिसको कांस्टेंट के कोफिशिएंट की वैल्यू को आप 0 कर दीजिए और आपके पास a और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो आपको इसकी में x की वैल्यू 2 रखी है, तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 2 6, और ये तो 0 हो ही गया क्योंकि a 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे आएगा आपके पास b इंटू 2 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 3, तो 3b इक्वल्स टू 6 आया आपके पास, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 6/3 इक्वल्स टू 2,
ये आ गई b की वैल्यू। अब देखिए, अब आप दूसरे वाले कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगी। एक बार तो हमने a वाले को जीरो कर दिया, इसको गुणक को। अब आपको इसको जीरो करना है a की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप x की वैल्यू रखेंगे -1। देखिए, अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये वाला चीज़ जीरो हो जाएगी और आप इससे a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, -1 रखते हैं तो ये तो है -3, और यहाँ पे हो -1 -2 कितना है, -3 है, तो -3a। तो इससे आपके a की वैल्यू आई 1। तो a और b की वैल्यू तो हमने निकाल ली। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है क्या कि दूसरा तरीका देखिए, आप इनको और सोल्व कीजिए। देखिए ax 3x इक्वल्स टू आ गया आपके पास ax -2a, और यहाँ पे आया bx प्लस में 1। ये है सॉल्यूशन। देखिए सॉरी, b आएगा यहाँ पे, ये है आपके पास। तो इसमें क्या करना होता है, हम गुणांकों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, गुणांकों की तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इक्वल के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हम यहाँ पे गुणांकों की तुलना करेंगे। देखिए पहले हम करते हैं, देखिए x से रखा है आपको, तो देखिए x के गुणांकों की तुलना करते हैं। मैंने पूरा नहीं लिखा है, देखिए x के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो x का गुणांक इस तरफ क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। और यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पे b भी तो है, तो a प्लस b दोनों है। और दूसरे में देखिए अचर गुणांक, अचर इसमें क्या है, अचर इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है, तो आप 0 लिखिए। अचर की कर रहे हैं हम, अचर की तुलना। अब एक तो मैंने करी दी, अब दूसरा है 0। अचर की कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अचर क्या है, यहाँ पे है अचर -2a भी कॉन्स्टेंट ही है और b भी कॉन्स्टेंट ही है। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आ गए हैं, दोनों इक्वेशन से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ और ये पहला तरीका हुआ। आप कोई से भी निकाल सकते हैं। जब हमारे काम आएंगे मैं आपको बताऊंगी कौन सा हमारे इजी पड़ता है। इस टाइप से तो आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा इंटीग्रेशन सोल्व करना बहुत ही आसान हो गया है। देखिए, आपको इस फंक्शन की जगह लिखना है ये वाला फंक्शन, और a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू है 2। ये हमने निकाली है अभी। तो आप 1 और 2 लिखिए और इंटीग्रेशन का सोल्व कीजिए। अलग अलग भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए i इक्वल्स टू आ गया, a की वैल्यू मैंने रख दिया 1, तो यहाँ पे आ गया dx अपॉन दे रखा है आपको x प्लस 1। अलग अलग इंटीग्रेशन सोल्व कर रही हूँ, आप भी अलग अलग कर सकते हैं। b की वैल्यू है 2 और यहाँ पे दे रखा है x माइनस का 2 और dx। अब देखिए ये आ जाएगा log x प्लस का 1 और यहाँ पे आएगा प्लस में 2 log x माइनस 2 प्लस c। देखिए कितना इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हमारे बहुत ही काम में आने वाले हैं। थैंक यू।